हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज एक और वीडियो आपके साथ में शेयर करने के लिए आई हूँ। जो लोग फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो को देख रहे हैं, मैं आपको बता देना चाहती हूँ, छोटी छोटी स्टोरीज, पैराग्राफ, ऐसे मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ, जिनसे हम बहुत सारे न्यू वर्ड सीखते हैं, अपनी वोकैबुलरी को इम्प्रूव करते हैं। साथ ही जो भी ग्रामर दी जाती है, मैं कोशिश करती हूँ कि ईजी वे आपको एक्सप्लेन कर सकूँ। सो यस, आज हमारा टॉपिक होने वाला है सूरजकुंड क्राफ्ट मेला के ऊपर, और इसे आप एज अ पैराग्राफ और एज अ एसे अपने एग्जाम्स के अंदर लिख सकते हैं, अगर ये टॉपिक आपको लिखने के लिए आता है। सो स्टार्ट करते हैं रीडिंग और देखते हैं क्या है इसके अंदर। फेयर्स एंड फेस्टिवल्स आर द कस्टोडियंस ऑफ आवर ग्रेट कल्चरल हेरिटेज। फेयर्स मीन्स होता है मेले, ठीक है, जो भी मेला लगता है, आप बोलते हैं ना रीजनल मेला होता है या आप कोई क्षेत्रीय मेला होता है वहाँ पर, तो मेले एंड फेस्टिवल्स और त्यौहार आर मीन्स हैं द कस्टोडियंस, यानी कि संरक्षक हैं वो, ऑफ आवर ग्रेट कल्चरल हेरिटेज। ऑफ मीन्स काकी के, आवर मीन्स हमारे, ग्रेट मीन्स महान, कल्चरल हेरिटेज, कल्चरल मीन्स होता है सांस्कृतिक, हेरिटेज मीन्स होता है विरासत के। तो सिंपली सेंटेंस को हम कैसे रीड कर सकते हैं, मेले और त्योहार हमारी महान सांस्कृतिक विरासत के संरक्षक हैं। सिंपल इस तरीके से सेंटेंस को हम रीड कर सकते हैं, ठीक है। They connect the past glory with the progress of the present are are a good source of in interreaction amongst the people. They connect मतलब होता है जोड़ना, ठीक है। They connect वो जोड़ते हैं the past glory, पास्ट ग्लोरी यानी कि इतिहास की जो ग्लोरी है, यानी कि इतिहास का जो गौरव है, विद द प्रोग्रेस, विद मतलब साथ में, द प्रोग्रेस मीन्स होता है प्रगति के साथ, ठीक है, ऑफ द प्रेजेंट, प्रेजेंट मतलब वर्तमान की प्रगति के साथ। सिंपली सेंटेंस को आप समझ रहे होंगे कि वो वर्तमान की प्रगति के साथ हमारे इतिहास के गौरव को जोड़ते हैं। एंड और आर अ गुड सोर्स, और एक अच्छे स्रोत हैं, सोर्स मीन्स होता है स्रोत होना, ऑफ इंटर रिएक्शन। ऑफ मीन्स काकी के, सिंपली मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ, और इसको हम से के लिए भी यूज करते हैं, बट मोस्ट ऑफ द टाइम हम ऑफ का मीनिंग का निकालते हैं। इंटर रिएक्शन, इंटर रिएक्शन का मतलब क्या होता है, पारस्परिक प्रतिक्रिया, ठीक है। अमंग्स द पीपल, अमंग्स द पीपल मीन्स लोगों के बीच में। अमंग का यूज हम कहाँ करते हैं, जब भी हम दो व्यक्तियों से ज्यादा के बारे में बात करें। सिंपली आप लोग को ये चीज याद हो गई होगी। तो ये क्या करता है, ये हमारे प्रेजेंट को, यानी कि हमारे वर्तमान की प्रगति को हमारे इतिहास के गौरव के साथ जोड़ता है, और ये अच्छा स्रोत है, लोगों के बीच पारस्परिक प्रतिक्रिया का एक अच्छा स्रोत है। दे मिरर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, दे मिरर यानी कि वो प्रतिबिंब हैं, देश के भिन्न हिस्सों के वो प्रतिबिंब है। मिरर का मतलब प्रतिबिंब भी होता है, ये चीज याद रखिएगा। एंड और मेक अस हमें देते हैं लव एंड रिस्पेक्ट, प्यार और सम्मान, द टैलेंट ऑफ आवर क्राफ्टमैन, आर्टिशंस एंड आर्टिस्ट्स। जो भी हमारे देश के टैलेंटेड यानी कि प्रतिभा से भरे हुए क्राफ्टमैन्स होते हैं, क्राफ्टमैन इनके जो शिल्पकार होते हैं, ठीक है, जो शिल्पकार होते हैं, जो कलाकार होते हैं, जैसे जो पत्थरों पे काम करते हैं उनको शिल्पकार कहते हैं। जो आर्टिशंस होते हैं, यानी कि जो भी हमारे कलाकार होते हैं, एंड आर्टिस्ट जो भी कलाकार होते हैं, यानी कि कला का जो भी काम करते हैं, चाहे वो पत्थर पर काम करना हो, दीवारों पर काम करना हो, किसी भी प्रकार की कारीगरी करना हो। तो सिंपली इसका मतलब क्या हो गया कि वो जो हमारे देश के शिल्पकार और कारीगर होते हैं और जो कलाकार होते हैं, उनकी प्रतिभा का सम्मान करते हैं, उन्हें प्यार देते हैं। They provide all of us with a good opportunity of chance from the hassle and bustle of life by bringing to us different sources of entertainment. They provide, वो प्रदान करते हैं, all of us हम सभी को, with a good opportunity, with means साथ में, a good opportunity यानी कि अच्छे अवसर के साथ में। देखिए सेंटेंस बहुत बड़ा है, तो मैंने भी सिंपली क्या करा, एंटरटेनमेंट तक हम इसको समझेंगे। तो वो प्रदान करते हैं एक अच्छा अवसर हम सभी को, ऑफ चांस, चांस यानी कि चेंज, सॉरी, फॉर चेंज बदलाव के लिए, फ्रॉम द हैसल एंड बसल हलचल में होने वाले, ऑफ लाइफ जीवन से हलचल, ठीक है, बाय ब्रिंगिंग लाकर, टू अस डिफरेंट सोर्सेज ऑफ एंटरटेनमेंट। ब्रिंगिंग यानी कि लाकर, टू अस हमारे लिए, डिफरेंट सोर्सेज भिन्न या फिर अलग अलग स्रोत लाकर, ऑफ एंटरटेनमेंट मनोरंजन के, कंसिस्टिंग ऑफ कल्चरल परफॉर्मेंसेस, डांस, सॉन्ग्स।
यानी कि सिंपली इसे आप कैसे बोल सकते हैं कि भिन्न भिन्न प्रकार के, जैसे कि हम बोल सकते हैं कि सभी प्रकार के सांस्कृतिक प्रदर्शन, नृत्य, गाने, विभिन्न राज्यों के स्वादिष्ट भोजन सहित मनोरंजन के विभिन्न स्रोत लाकर जीवन में जो हमारी हलचल चल रही है, जो भी हमारे जीवन में हसल बसल है, उसके लिए वो क्या करते हैं, हमारे लिए मनोरंजन का साधन लेकर के आते हैं, या फिर हमारे जीवन में वो बदलाव का एक अवसर प्रदान करते हैं। सिंपली दे प्रोवाइड, वो प्रदान करते हैं, सिंपल इस तरीके से। डांस और सॉन्ग्स के द्वारा, यानी कि बहुत सारी कल्चरल परफॉर्मेंसेज होती है, कंसिस्टेंसी होती है, उन सब के द्वारा, वो जो आप लोग कभी किसी मेले वेले में गए होंगे, आप देखते हैं ना वहाँ डांस हो रहा है, नृत्य हो रहा है, सजावट हो रही है, उस तरीके से वो हमें बहुत सारी चीज़ों से प्रदान करते हैं। मतलब जो भी हमारे जीवन में हलचल चल रही है, हसल एंड बसल है, उससे हमें आराम देते हैं। द टेस्टी फूड, और जो स्वादिष्ट भोजन होता है फ्रॉम डिफरेंट स्टेट्स, अलग अलग राज्यों का जो स्वादिष्ट भोजन हमें प्रदान करते हैं। अ विजिटर फील्स रिलैक्स्ड। अ विजिटर यानी कि विजिटर मीन्स क्या होता है, जो वहाँ पर देखने आया हुआ है या फिर जो पर्यटक है। फील्स, वो महसूस करता है, रिलैक्स्ड, वो आराम महसूस करता है, हैप्पी, खुश महसूस करता है, एंड एग्जाल्टेड। एग्जाल्टेड का मतलब क्या होता है, उत्साहित होना। एग्जॉस्टेड हम बोलते हैं, हम एग्जॉस्टेड का मतलब क्या होता है, परेशान हो जाना, और एग्जाल्टेड का मतलब होता है उत्सुक हो जाना, खुश हो जाना। इन अ फेयर, एक मेले में जो पर्यटक होता है या फिर जो आने वाला व्यक्ति होता है, वो वहाँ पर आराम, खुशी और उत्साह को महसूस करता है मेले में। ऑफ all the fairs that I have had a chance to visit so far, of all the fairs, जितने भी मेले हैं, that I have had a chance to visit, that I have had यानी कि मुझे मिला है, a chance मुझे मौका मिला है या मैंने मौका पाया है, to visit so far उनको देखने का। ठीक है, विजिट मतलब देखना भी होता है या फिर दौरा करना भी होता है। सो फार मीन्स अब तक मैंने जितने भी मेलों को देखने का मौका पाया है। द सूरजकुंड क्राफ्ट मेला हैज़ फैसिनेटेड मी द मोस्ट। सूरजकुंड क्राफ्ट मेले ने मुझे सबसे ज़्यादा, मोस्ट मीन्स सबसे ज़्यादा आकर्षित किया है या फिर मोहित किया है। ठीक है, फैसिनेटेड यानी कि आकर्षित करना या फिर मोहित करना है, किसी भी चीज़ से आप जब देख करके आपको बहुत अच्छा लगता है। इट इज़ एन एनुअल फीचर, इट इज़, यह है एन एनुअल फीचर, ये एक वार्षिक कार्यक्रम है। ऑर्गेनाइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा। ऑर्गेनाइज का मतलब क्या होता है, आयोजित किया जाना, किया जाता है। ठीक है, इसका आयोजन किया जाता है। ये मैंने क्यों बोला है, क्योंकि आप देख रहे हो ना, इट इज़ एन एनुअल फीचर, यहाँ पे इसका यूज़ हमने सेंटेंस में पहले ही दे दिया है, और उसके साथ में हम थर्ड फॉर्म का यूज़ कर रहे हैं, एक्टिव पैसिव वॉइस है हमारा। ठीक है, इसका आयोजित किया जाता है बाय द गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा, हरियाणा की सरकार के द्वारा इसका आयोजन किया जाता है। एट ए सीनिक प्लेस, एक सुंदर स्थान पर या फिर एक सुंदर जगह पर। एडजेसेंट टू द नेशनल कैपिटल, एडजेसेंट का मतलब होता है सटा हुआ है या फिर बिल्कुल लगा हुआ है। नेशनल कैपिटल, नेशनल यानी कि राष्ट्रीय, हमारा जो राष्ट्र का जो कैपिटल है, राजधानी है, वहाँ से बिल्कुल ये लगा हुआ है। विद मीन्स साथ में, इट्स आई कैचिंग ग्रीनरी, विद इट्स आई कैचिंग। आई कैचिंग का मतलब क्या होता है, आई कैचिंग जो है हमारी आंखों को बिल्कुल लुभाने वाली चीज़, यानी कि वो चीज़ जिस पे हमारी एकदम से नज़र चली जाती है। ग्रीनरी यानी कि हरियाली जो होती है। इज अ वास्ट एरिया ऑफ ग्राउंड, इज अ वास्ट एरिया, वो विशाल एरिया है, विशाल क्षेत्र है ग्राउंड का, यानी कि उस जगह का, उस क्षेत्र का या उस भूमि का, वो जो है आई कैचिंग क्षेत्र है वहाँ पर। ग्रासी लोन्स, हरे हरे लोन, और ब्यूटीफुल लेक, और एक सुंदर सी झील। ब्यूटीफुल मीन्स सुंदर, लेक मीन्स झील होता है। एंड काम एनवायरोज, काम मतलब शांत, और एनवायरोज यानी कि पड़ोस या फिर आसपास का माहौल, दोनों ही वर्ड के लिए हम इसको यूज करते हैं एनवायरोज को। ठीक है, सूरज कुंड इज रियली एन आइडियल प्लेस फॉर दीज ग्रेट ईयरली इवेंट्स। सूरज कुंड जो है इज रियली, वो वास्तव में एक आइडियल प्लेस है, एक आदर्श स्थान है, फॉर दिस ग्रेट ईयरली इवेंट, फॉर मीन्स के लिए, दिस ग्रेट ईयरली इवेंट, इस महान वार्षिक समारोह के लिए, या फिर इवेंट को आप बोल सकते हैं उत्सव के लिए, या फिर इस चीज़ के लिए होने के लिए, इस तरीके से भी हम बोल सकते हैं कि सालाना उत्साह मनाने के लिए ये एक अच्छा और एक आदर्श स्थान है। आई होप ये टॉपिक आपको पसंद आया होगा। टॉपिक
कैसा लगा है प्लीज़ मुझे बताइएगा, क्योंकि सूरज कुंड मेला जो होता है वो 2 फरवरी से स्टार्ट हो जाता है। और ये टॉपिक ऐसा हो सकता है कि आपको एग्ज़ाम्स में लिखने के लिए आए, क्योंकि ये एट प्रेजेंट चल रहा होता है। तो फाइनल एग्ज़ाम्स के आसपास ये चीज़ें होती हैं, और ऐसे ही टॉपिक्स जो आपके उस टाइम पर चल रहे होते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि वो एग्ज़ाम्स में लिखने के लिए आते हैं। आज के जो हमारे 3 वर्ड्स हैं जिनसे आपको सेंटेंस बनाना है, कमेंट बॉक्स के अंदर लिखना है। फर्स्ट है मिरर। मिरर मीन्स केवल शीशा नहीं होता, मतलब हम कहते हैं ना, हम शीशा देखें, इनके प्रतिबिंब होता है, वो सच्चाई बताता है। एडजेसेंट का मतलब होता है सटा हुआ या फिर लगा हुआ होना। फैसिनेटिंग, आकर्षित करना। आई होप ये तीनों ही वर्ड्स आपको इजीली समझ में भी आ गए होंगे। आप इनसे सेंटेंस बनाइए, कमेंट बॉक्स के अंदर लिखिए। आज के जो 3 वर्ड्स हैं हमारे, वो हैं, फर्स्ट हमारा वर्ड होने वाला है कस्टोडियंस, आर्टिशंस एंड एक्साल्टेड। आई होप ये वीडियो और ये टॉपिक आपको पसंद आया होगा। कैसे लगा है प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।